प्यारे बच्चों, आपकी 15.1 वाली एक्सरसाइज आपके सामने है। इसमें कुछ कथनों को पूरा करना है, जैसे घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। उसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि किसी घटना का होना और ना होना दोनों की प्रायिकताओं का यूज कितना होता है, 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी जो घटना नहीं हो सकती है, बिल्कुल संभावना ही नहीं है जिसकी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। और ऐसी घटना को इम्पॉसिबल इवेंट या असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। और ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। जैसे हेड और टेल वाला बताया था ना मैंने, तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, और दोनों का टोटल कितना, 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और बराबर होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक मतलब जिसमें दोनों या तो दोनों प्रायिकताएं क्या हो, सेम हो, होने की भी और ना होने की भी। जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ होती है और कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। माना उस ड्राइवर ने 10 बार प्रयत्न किया और कार 1 बार चली, तो चलने की प्रायिकता होगी 1/10, ना चलने की होगी 9/10। तब ये घटना क्या नहीं है, आपकी संप्रायिक नहीं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो, खिलाड़ी कर रहा है बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास, तो माना उसने 20 चांसेस किए। गेम में देखते हो आप, माना गेम में बहुत बार कोशिशें की जाती हैं और बॉल मुश्किल से 3 या 4 बार पड़ती है, तो यानी कि प्रायिकताएं क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी, इसलिए ये घटना भी संप्रायिक नहीं है। तीसरा वाला प्रश्न देख रहे होंगे तुम। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत होगा। तो अपने आप ही हुआ, अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है, उसका आंसर या तो परफेक्ट सही होगा या फिर क्या होगा, गलत होगा, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। और ये आपकी संप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है लड़की है, ये संप्रायिक नहीं है। ये संप्रायिक है, क्यों है, क्योंकि बच्चे ने जन्म लिया, तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले फुटबॉल खेलेगी, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। क्यों? इसलिए माना जाता है बच्चों, क्योंकि सिक्के को उछालने पर हमारे पास हेड और टेल 2 ही पहलू होते हैं और दोनों के आने की प्रायिकता 1/2 होती है, यानी दोनों घटनाएं क्या है, आपकी संप्रायिक हैं। इसलिए संप्रायिक घटनाओं को न्याय संगत विधि के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 2/3, 0 और 1 के बीच में, इसलिए है। -1.5, माइनस होने के कारण से प्रायिकता नहीं होगी। 15%, 15/100, ये भी एक भिन्न है जो 0 से 1 के बीच है, इसलिए ये होगी। 0.7 भी 0 और 1 के बीच होगी, इसलिए ये भी होगी। ठीक है। पांचवा प्रश्न देखो बच्चों। PE = 0.05, तो E नहीं, तो उसके लिए क्या करोगे, 1 से 0.05 को घटा दोगे। ठीक है। छठा प्रश्न देखिए। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, नींबू की महक वाली हो। अब देखो बच्चों, थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, उसमें कोई संतरे वाली है नहीं है, तो संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता 0 और नींबू की महक गोली होने की प्रायिकता 1। ठीक है। यानी पहली जो घटना है संतरे वाली, वो असंभव है, और नींबू की महक वाली क्या है, निश्चित घटना है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है, तो एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है, तो होने की प्रायिकता क्या होगी। तो होने मतलब ना होना और होना दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत घटना है। तो होने की प्रायिकता के लिए हम 1 में से 0.992 को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। उस थैले में से एक गेंद निकालने पर प्रायिकता बताए कि गेंद लाल हो। लाल कितनी है, 3।
काली कितनी है 5, टोटल कितनी हुई, हाँ 8। ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता 3/8, लाल ना होने की प्रायिकता 1 - 3/8 या 5/8। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, 9वां क्वेश्चन। एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, टोटल हो गए 8 और 5 13 और 4 17 कंचे। ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/17, सफेद होने की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 8/17 और हरा होने की होगी 4/17। हरा ना होने के लिए 1 में से 4/17 को क्या करेंगे, माइनस। अगला प्रश्न देखिए, एक पिगी बैंक है, उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 के 50 और 2 रुपए के 20 और 5 के 10। तो टोटल सिक्कों को जोड़ दो, 100 50 150, 20 170 और 10 180। अब पिगी बैंक को उन्होंने हिलाकर उल्टा किया, तो उसमें 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता 100/180, 5 का रुपया होने की प्रायिकता हो जाएगी 10/180 और ना होने की निकालनी है, इसलिए 1 से क्या होगा, माइनस। ठीक है, 11वां देखो, गोपी अपने जल जीव कुंड में से एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में से 5 नर मछली और 8 मादा मछलियां, तो टोटल मछलियां हो गई 13। प्रायिकता बतानी है हमें कि नर मछली हो, नर मछली 5 है और टोटल मछली आपकी 13 है, इसलिए प्रायिकता हो जाएगी 5/13। अगला देखो 12वें प्रश्न में एक खेल है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रखे हैं और एक तीर को घुमाया जाता है और उस तीर से हमें ये बताना है कि 8 को इंगित करेगा। 8 देखो एक ही बार आएगा, टोटल आंकड़े आपके 8 हैं, तो 1/8। विषम संख्या देखो 1 3 और 5 और 7, 4 विषम संख्या है, तो 4/8। 2 से बड़ी विषम संख्या, 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गए 3 और 3 6/8। 9 से छोटी संख्या, सारी की सारी 9 से छोटी है, इसलिए 8/8। एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 6 अंक होते हैं, जैसे आपको बताया ही था। तो प्रायिकता बतानी है अभाज्य संख्या। तो देखो पासे में 6 अंक हुए और अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5, 3 अभाज्य संख्या है, तो प्रायिकता हो गई 3/6। 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच में एक तो 3 होती है, 4 होती है और 5 होती है, यानी 3/6। विषम संख्या, एक विषम संख्या 1 हुई, एक विषम संख्या 3 हुई, एक विषम संख्या 5 हुई, इसलिए 3/6। तो यहाँ तक के प्रश्न आपने